दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन और पहली बार कौन आए थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आए थे और इसी का श्रेय जाता है भारत का खोज। कहा जाता है कि भारत की खोज इसी ने किया था, पुर्तगालियों ने, और एग्ज़ाम में भी आता है। तो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली, वास्को डी गामा, इसी ने भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में। और ये कहाँ से आए थे? ये देखिए यहाँ पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है और यहाँ से चल के आए थे यहाँ पे भारत, ठीक है। और सॉरी, इसको किसने मदद किया था? अब्दुल मजीद ने, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली जो यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत आए और सबसे अंतिम में यही गए थे, यानी सबसे पहले और सबसे अंतिम में भारत से यही गए थे। आए भी थे यही और गए भी थे यही, ठीक है। चलते हैं आगे। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, इसको याद रखिएगा, ये बार एग्जाम में आता है। बार एग्जाम में बोलने का अर्थ है ये हर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग एग्जाम में, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। कुल मिला के रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, है ना। और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। उसके बाद आया था अल्फांसो द अल्बुक। तो याद करने का देखिए तरीका है, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा है ना, तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तुम्हारा मेरा भारत प्रथम, यानी प्रथम पुर्तगाली कौन आया था? अल्मोड़ा आया था। और अल्फांसो आम, ठीक है, भारतीय हैं, उसके बाद आम खाते हैं, तो अल्फांसो आम याद रखिएगा। तो ये दूसरा था पुर्तगाली वायसराय, ठीक है। और ये देखिए 1510 में बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा जीत लिए थे, मतलब ये पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह हैं, इनसे जीत लिए थे। और पहला व्यापारिक कोठी इसने कोचिन में बनाया था, कोचिन में स्थापित किया था, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी, यानी दक्षिण पूर्वी क्या है? ये भारत है, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये सैनथामे यहाँ पे स्थापित किया था दक्षिण पूर्व में, और कोचिन में पहला फैक्ट्री कोचिन में स्थापित किया था, दूसरा सैनथामे में, है ना। एकमात्र फैक्ट्री था दक्षिण पूर्व में, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद डच आते हैं। ये जो डच आए थे कर्नियल हेटमैन, ये थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा में इंडोनेशिया पहुंचे थे। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? मुसलीपट्टनम, यहाँ से देखेंगे ये इसको नाम है मुसलीपट्टनम, इस साइड में है, बंगाल की खाड़ी में मुसलीपट्टनम। और दूसरी व्यापारिक कोठी कालीकट कहाँ? जहाँ पे वास्को डी गामा उतरे थे, यहाँ पे कालीकट है। इसने डचों ने क्या किया? स्वर्ण सिक्के पगोड़ा को ढाला था। पगोड़ा सोने के सिक्के होते थे, जैसे 1 रुपया 2 रुपया चलता उसी तरह सोने के सिक्के ढाले थे वो, ठीक है। और वेतन भोगी रखे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उसको वेतन देते थे नगद के रूप में, ठीक है। और 1759 में इनका पतन हो गया। किसने किया? अंग्रेजों के द्वारा। किसके युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। पूछता है बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों और डचों के बीच में, ठीक है। ये एकदम याद रखिए, ये पूछता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जहाँ मैं रिपीटेड बोलूँ उसको एकदम नोट कर लीजिए, ये आता ही रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखिए कब कौन कौन से कंपनी आए थे, इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए पुर्तगाली आए थे 1498 में, ईस्ट इंडिया 1620, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया 1731, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम
ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था कि भाई जाओ भारत, वहाँ जाके व्यापार कर लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली कंपनी नहीं थी, इसमें 217 साझेदार थे, ठीक है। और इसका पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ, उस कंपनी का, ठीक है। और मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना, ठीक है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। जेम्स प्रथम राजा थे, उनके राजदूत के रूप में आया था 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फिर से ये देख लेते हैं। पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ये देखिए, ये जहाज में आए थे रेड ड्रैगन नाम के जहाज से, ठीक है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम, मैं बताया था ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दे दी, ठीक है। और अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में तो खोला ही था, और पश्चिम में ट्राई किया था, पश्चिम में 1608 में सूरत में। सूरत कहाँ, ये देखिए, ये जानते होंगे, ट्राई किया था 1608 ईस्वी में, लेकिन कर नहीं पाया था, स्थापित नहीं कर पाया था, ठीक है। फिर सूरत में कब किया, 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो मछलीपट्टनम। उसके बाद 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। सूरत में ट्राई किया था पहली बार 1608 में, लेकिन वहाँ बनाया नहीं था, ठीक है। चलते हैं आगे। तो 1615 में सर टॉमस रो आए थे, ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। जेम्स प्रथम जो सम्राट थे ब्रिटेन के, ठीक है, सर टॉमस रो। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, और खुर्रम भी थे। खुर्रम कौन, शाहजहां, ठीक है। और इन दोनों से व्यापारिक छूट इसने ले लिया था, सर टॉमस रो ने, ठीक है। उसके बाद गोलकुंडा का जो सुल्तान था, उनसे उसका बंदरगाह ले लिया था 500 पगोड़ा वार्षिक। पगोड़ा क्या था, सोने के सिक्के, ठीक है। उसके बाद 1639 में अंग्रेजी फ्रांसीसी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे ले लिया था, और वहीं पर उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो अंग्रेजी मुख्यालय बना था, जिसको आज के डेट में चेन्नई बोलते हैं, मद्रास में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब 1661 में पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का शादी हो गया था चार्ल्स द्वितीय से। ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। तो पुर्तगालियों ने उसको दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। बम्बई पहले पुर्तगालियों के पास था, अब किसके पास आ गया, चार्ल्स द्वितीय के पास, ब्रिटेन के राजकुमार के पास। और ब्रिटेन के राजकुमार ने उसे 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया, ठीक है। और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना लिया, क्योंकि अब तो बम्बई उसको मिल ही गया था चार्ल्स द्वितीय से किराए पर, ठीक है। और गेराल्ड अगियर, इसने बम्बई शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और बंगाल के शासक थे शाह शुजा, उनसे भी अंग्रेजों ने अनुमति ले ली थी, व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली थी। और उस अनुमति पत्र को निशान बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फिर से देख लेते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, कौन कौन, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर, ये 1200 रुपये के जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त कर लिया था। और ये तीनों गांव मिला करके कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता बना था।
ये जॉर्ज चारनॉक इसने नींव रखा था कलकत्ता का, तीनों गांव को मिला करके बना था। और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण कर लिया था अंग्रेजों ने। और चार्ल्स आयर जो थे वो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। और क्या है, कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। और ये पूछता है, बार बार पूछता है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर का स्थापना किसने किया था? जॉर्ज चारनॉक, है ना। और फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी प्रथम फैक्ट्री। सब फ्रांसीसियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। और फ्रांसीसी के बारे में पता ही होगा, फ्रांसीसी पुदुचेरी में जो पांडिचेरी बोलते थे वो गांव प्राप्त किया था, ठीक है। इन दोनों में लड़ाई भी हुई थी फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। और जो कर्नाटक युद्ध जानते ही होंगे, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। और ए ला सफल संधि, ये पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। इस संधि के तहत कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध पे चलते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739 से 1754 में हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी, ठीक है। और उसको फिर से वापस बुला लिया गया था। और फिर पांडिचेरी की संधि हुई थी, युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध में देख लेते हैं, 1756 से 1763 में हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। 1756 में ये पेरिस के संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो जब युद्ध समाप्त हुआ था तो इसमें हुआ था कि पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी भी छीन लिया गया था इनसे, लेकिन बाद में पांडिचेरी को लौटा दिया गया। उसके बाद चंद्रनगर को अपने पास रखा, बाकी सब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया, ठीक है। और ये फ्रांसीसी एक व्यापारिक कंपनी की तरफ काम करने लग गया और अब ये व्यापारिक कोठी नहीं बना सकता था। तो बांडीवास में लड़ाई हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांडीवास की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। और 1739 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे, ठीक है। आज़ादी तक इनके कब्जे में रहे चंद्रनगर तो ब्रिटेन ने ले लिया था। और पांडिचेरी पे अंतिम तक वो बने रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार। चलो, थैंक यू वेरी मच।